नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। बिहार की राजनीति आज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज इंडिया गठबंधन की बैठक में बिहार के 40 लोकसभा सीटों का तय होना है। नाम वार्ता चल रही है, आपस में मनमुटाव भी हो गए। हम अगले एपिसोड में दिखाएंगे कि आखिर बिहार में कहां-कहां किस किस दल को कितनी सीटें मिलेंगी। हालांकि तेजस्वी यादव ने कल साफ मना कर दिया आपने तमाम नेताओं को कि बयानबाजी ऐसा ना करें जिससे गठबंधन में दरार हो। नीतीश कुमार भी लगातार 2 दिनों से बैठक कर रहे हैं। लेकिन बता दें, इंडिया गठबंधन का एक प्रमुख दल होता है, वो है कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस को छोड़कर के जिसे 40 वर्षों तक निष्ठापूर्वक जिस कांग्रेस को अपने युवा काल से मजबूत किया, उसको आज छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले विपिन पाठक का आज स्वागत करते हैं। विपिन पाठक का नाम प्रचलित होगा, सभी जानते होंगे। उस युवा विपिन पाठक का जो कांग्रेस का झंडा लेकर डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जब मुख्यमंत्री थे आगे आगे चला करते थे। तमाम राजनीतिक दल के नेता विपिन पाठक के नाम और हस्ती को जानते होंगे, लेकिन आज वो निराश होकर के कांग्रेस के तमाम जो उसके व्यवहार हैं, एटीट्यूड हैं, और धीरे धीरे जो कांग्रेस नीचे जा रही है उससे पूरी तरह मोह भंग होते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया सम्राट चौधरी के समक्ष, जो आपको दिखा रहे हैं। ये बताइए विपिन जी, बहुत बड़ा सवाल है कि सबसे पहले कांग्रेस को आपने मजबूत की थी उस समय जब कांग्रेस पूरे चरम पर था, उस समय आप साथ रहे थे, तो ऐसे आखिर नौबत क्या आ गई कि कांग्रेस छोड़ना पड़ा आपको? देखिए, कांग्रेस की संगठन की जो स्थिति है वह दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है। खासकर प्रदेश कांग्रेस में जो नेता मौजूद हैं, जो भी हैं, विगत 20 वर्षों में जो भी अध्यक्ष बने या जिन्होंने कांग्रेस की कमान संभाली बिहार में, उन लोगों का एटीट्यूड सिर्फ इतना रहता है कि हमको अपने सगे संबंधियों के लिए टिकट लेना है। और कांग्रेस की स्थिति ये है कि आज के तारीख में वो 3 नंबर की पार्टी बिहार में हो गई है। महागठबंधन है तो पहले मान लीजिए राजद, उसके बाद जदयू, उसके बाद कांग्रेस का नंबर आता है जिनको कितना सीट दिया जाए। तो 10-20 सीट या 25 सीट 30 सीट ऐसे इनको सीट मिलेगा। तो ये लोग इसी में लगे रहते हैं कि इस हमको ज्यादा संगठन को मजबूत भी नहीं करना है, आक्रामक नहीं बनाना है, हम लोगों के सगे संबंधियों का, परिवार वालों का भविष्य सुरक्षित रहे। यानी राजद के साथ गठबंधन होने पर पहले से ही मतलब असहाय महसूस करे। तो बैसाखी कहा जाता था कांग्रेस, राजद के बैसाखी पर राजनीति कर रही है बिहार में। हाँ, तो अब तो और ये माने प्रूफ हो गया ना आपको, ये तो साबित हो गया। जो बिना राजद के या बिना किसी गठबंधन के कांग्रेस अपने दम पर एक भी सीट नहीं जीत सकती है, इसलिए इसकी मजबूरी है गठबंधन करना। और उसमें प्रदेश स्तर के जो नेता हैं लगे रहते हैं, जो ऐसा ही चलता रहे, संगठन कभी आक्रामक नहीं हो, संगठन अपने पैर पर नहीं खड़ा हो, ये इन लोगों की साजिश रहती है। इसलिए बहुत मजबूत कार्यकर्ता देखिएगा जो 80 के समय में कांग्रेस में थे, वो सब कहाँ है आपको पता भी नहीं लगेगा। जगन्नाथ मिश्रा के खुद जो लगते हैं नीतीश मिश्रा, वो भी भाजपा में है। दरभंगा जिला में आप तो मान लीजिए बहुत सफल संपादक हैं और आपने हर इशू को इस दरभंगा जिला में उठाया है, बिहार के स्तर में उठाया है। आप तो दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी की स्थिति हमसे बेहतर देख रहे हैं। तो लेकिन देखिए, खासकर हम बता दें कि पिछले दिनों जो कांग्रेस की स्थिति हुई है, आज कांग्रेस जो राष्ट्रीय स्तर पर की पार्टी है, अब वो निश्चित तौर पर हर विधानसभा में जो क्षेत्रीय पार्टी उस पर निर्भर कर गई है, यानी अपना अस्तित्व को खोते जा रही है, क्षेत्रीय पार्टी को बढ़ावा दे रही है। क्या इस मौके पर आपको लगता है कि अब आपने सही निर्णय लिया, सही समय का निर्णय चुना? आप बीच में आप लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से भी जुड़ गए थे आप। हाँ, उसमें भी आपको बता दें मनोज जी, जो कांग्रेस के इतने समर्पित कार्यकर्ता हम थे और हमने विधान परिषद में उनसे समर्थन की मांग की तो समर्थन हमको नहीं दिया गया, तो मेरा मन क्षुब्ध हो गया। जो मान लीजिए 40 साल से सेवा करते आ रहे हैं इस पार्टी का, जवानी बीत गया, बुढ़ापे में आ गया, तब ये टिकट नहीं दे रहा है। और कहां से कहां जो कांग्रेस से कभी नहीं जुड़ा रहा उस आदमी को लाके यहाँ चुनाव लड़ा दिया, तो वहां तो मान लीजिए क्षुब्ध होना स्वाभाविक है। तो हम लोजपा में चूंकि बात हुई तो वो लोग कहे नहीं हम समर्थन देंगे आपको, इसे लोजपा से चुनाव लड़े, फिर चुनाव के बाद हम कांग्रेस में वापस सदस्यता ले लिए थे। अच्छा, वहां के बाद फिर कांग्रेस में आ गए। अच्छा, उसके बाद फिर मोह भंग हुआ आपका? मोह भंग नहीं हुआ,
चूंकि तो हुआ होगा जो फिर वापस आने का कारण आपको सब मनाए होंगे, कहेंगे नहीं बिपिन जी आ जाइए कांग्रेस अब के ये मान लीजिए किसी पर क्यों हम कहें, हम उसको आप ऐसे ही रखिए जो हम स्वयं, क्योंकि पुराने कांग्रेसी थे, हम कहे चलिए कांग्रेस में ही बने रहना ठीक है। लेकिन उसके बाद भी जो संगठन का स्थिति देखे, जैसे डॉक्टर अखिलेश सिंह आपको अभी अध्यक्ष हो गया है, हम मिले भी थे उनसे और उनसे हमारी बात भी हुई, लेकिन वही ढाक के 3 पाँच होगा, देखते हैं, करेंगे, कोई एक्टिविटी नहीं। हमने उनको प्रस्ताव दिया जो आप दरभंगा जिला में कांग्रेस बिहार प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति का बैठक करवाइए, उसका माने पूरा व्यवस्था हम लोग स्वयं करेंगे, आपको कोई उसका सिरदर्द नहीं लेना है। तो स्वीकार कर लिए, लेकिन फिर उसमें शिथिल हो गया। तो हमको लगा कि कांग्रेस पूरी तरह बिहार में जो है तो माने अंतिम पायदान पर उसको कहा जा सकता है जो पहुंच गई है। अच्छा, आप एक चीज और हम जानना चाहेंगे कि अभी इंडिया गठबंधन की बैठक है, मुकेश सहनी कह रहे हैं 12 सीट चाहिए, नीतीश कुमार का अलग है, राष्ट्रीय जनता दल का अलग है, तो और ममता दीदी भी कह रही हमको भी 1 सीट चाहिए। तो इस तरह सीट में कांग्रेस को लगता है कि अब 5 या 6 सीट मांगी थी पिछले बार, ये स्थिति हो गया है कांग्रेस का। आपने कैसे कहा कि एकदम अंतिम पायदान पर पहुंच गई है वो? तो इस बार भी तो 9 सीट मांगी रही है कांग्रेस स्वयं 9 सीट मांग रही है, तो 5-6 देगी, 5-6 देगी। तो वही तो आपको पहले भी यही चीज कहे हैं। अच्छा ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी को आप किस रूप में ले रहे हैं कि अभी के समय में सभी भारतीय मोदी का जो क्रेज है, G20 के बाद भी लगता है क्रेज बढ़ा है, तो आप भारतीय जनता पार्टी किस उद्देश्य से आए हैं और आपका मकसद क्या है? देखिए, मेरा मकसद कोई खास नहीं है। हम इसलिए आए हैं, जो अभी देखिए सनातन के मुद्दा पर आप इंडिया के नेता का बयान देख लीजिए, सनातन। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वाइटल बायोलॉजी सेंटर, गुरुजी ओपी राय। 25 वर्षों से दरभंगा में लगातार छात्र छात्राओं को मेडिकल एवं 12th के क्षेत्र में सफलता हासिल कराने वाला एकमात्र संस्थान।